अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हर मुल्क दुनिया में मुख्तलिफ खसूसियात का मालिक होता है। उसका कल्चर, ट्रेडिशन और फूड ऐसी चीज़ों पर मुनहसर होता है जो दूसरे मुल्क के शहरी के लिए काफ़ी हैरानकुन होती हैं। इस वीडियो में हम आपको जापान की कुछ ऐसे ही हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टीरियस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, जापान को टेक्नोलॉजी का सरदार माना जाता है और इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 70% टेक्नोलॉजी मुल्क जापान से ही आती है और वो इसी की इजादात हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जापान की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मानी जाती है। जापान में ज़ल्ज़ला एक मामूली बात है। यहाँ पर हर रोज़ औसतन 3 से 4 ज़ल्ज़ले आते हैं और पूरे साल में 1500 से ज़्यादा ज़ल्ज़ले आते हैं। लेकिन 2011 में आने वाला ज़ल्ज़ला वाकई लर्ज़ा देने वाला था और इसकी शिद्दत 9.0 रेक्टर स्केल से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। इस ज़ल्ज़ला से 16,000 अफराद लुक़्मा अजल बने, 3,000 से ज़्यादा जापानी शहरी लापता हुए और 45,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए, जो कि दुनिया में ज़ल्ज़ले से तबाही मचाने वाला सबसे बड़ा हादसा था। जापान का शहर टोक्यो दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद वाला शहर है। इसका रकबा सिर्फ 2187 किलोमीटर है, क्योंकि इसकी आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसका मतलब है यहाँ पर हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 13,22,000 से ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। जापान की टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ी है और हर साल तकरीबन 2 करोड़ अफराद सैर व तफरीह के लिए सिर्फ जापान आते हैं और इससे जमा होने वाला ज़र मुबादला 1 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है। ये इसकी GDP में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसीलिए शायद ये दुनिया की 6ठी बड़ी मईशत भी है। दोस्तों, जापानी लोगों की उम्रें दुनिया में दूसरे रहने वाले अफराद से कुछ ज़्यादा ही होती हैं। यहाँ पर लाइफ स्पैन रेट बाकी ममालिक से भी ज़्यादा है। यहाँ 50,000 से ज़्यादा आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी उम्रें 100 साल से भी ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ की औसतन उम्र 81 साल है। इसलिए इसको दुनिया भर में बूढ़ों का मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, वक्त की पाबंदी की बात की जाए तो जापानी लोग इसमें भी दुनिया में सबसे आगे हैं। ये हर चीज़ को वक्त की पाबंदी से सर अंजाम देते हैं और इसीलिए शायद ये दुनिया में सबसे आगे हैं। और अगर जापान में चलने वाली ट्रेन भी 10 सेकंड लेट हो जाए तो ट्रेन का अमला पर्सनली हर मुसाफिर से जाकर खुद माफ़ी मांगता है। दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन भी यहीं ईजाद की गई थी ताकि लोगों का सफ़र कम हो और वह जल्द अज जल्द अपने कामों की तरफ रवा दवा हों, क्योंकि दुनिया के मेहनती तरीन लोग माने जाते हैं। वो इस कदर मेहनती लोग होते हैं कि सोने के लिए उनको 8 घंटे भी मुयस्सर नहीं होते। ऑफिस में अगर कोई जापानी वर्कर काम के दौरान सो जाए तो इसको डांटने की बजाय कंपनी 35 मिनट सोने के लिए ब्रेक देती है ना ये हैरानकुन। शायद यही वजह है कि 1945 में एटम बम गिरने के बाद भी इसने इतनी जल्दी तरक्की की कि वो फिर से दुनिया में उठ खड़ा हुआ है और इस वक्त दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मईशत बनकर सामने आ चुका है। दोस्तों, टी जापानी लोगों की एक फेवरेट मशरूब है और वो लोग अगर सांस लेने के बाद किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो ग्रीन टी ही है। ये आपको हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पर बिकने वाली कोक का कलर भी ग्रीन होता है क्योंकि इसमें भी ग्रीन टी डाली जाती है। यहाँ पर बिकने वाली हर चीज़ तकरीबन ग्रीन कलर की ही होती है। यहाँ पर लोग ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवर और नॉन वेज दोनों ही नहीं खाते, बल्कि समंदर से निकलने वाले पौधे और मछलियाँ ही खाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर होने वाली खुराक के मुकाबले में समुद्री खुराक 10% ज़्यादा प्रोटीन के हामिल होते हैं। दोस्तों, दुनिया में इस्तेमाल होने वाला 10% सीवीड यही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सीवीड समुद्री पौधे होते हैं और इनमें प्रोटीन और आयोडीन बाकी पौधों से ज़्यादा होती है। पानी बचाने की बात की जाए तो दुनिया आज इसके ऊपर सर चढ़कर बोल रही है, लेकिन जापानी लोगों ने यह कारनामा काफ़ी सालों पहले सर अंजाम दिया था। आपको यहाँ पर हर वॉशरूम में सिंक एंड टॉयलेट साथ ही कनेक्टेड मिलेंगे। इस तरह इस्तेमाल होने वाला पानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल आ जाता है। यहाँ पर मेहनती बच्चों की वजह उनमें शुरू से ही तालीम की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर आना है। शायद इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बच्चे बहुत चालाक होते हैं और उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ चुके हैं। जापान इस लिहाज से भी दुनिया में ज़्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पर स्कूल में गंद मचाने पर किसी आया या वर्कर को नहीं बुलाया जाता, बल्कि वही गंद मचाने वाला बच्चा इसको खुद साफ करता है। इसी मुल्क जापान में लिटरेसी रेट नाकाबिले यकीन है 100%। जी हाँ, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर बच्चों पर दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि उनको प्रैक्टिकल होने का मौका मिलता है जो बाकी ममालिक में नहीं किया जाता। तो बताइए दोस्तों, आपको जापान के ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे। तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है।